नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। देश भर में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं भोपाल के मंगलवारा में किन्नरों ने भी पहली बार नए साल का जश्न मनाया। उत्साह के साथ ही फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आए और नाच गाकर नए साल 2021 का स्वागत किया। नए साल के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने की कामना की। मेरा नाम है मुस्कान मिर्ज़ा। मैं भोपाल मंगलवार से बोल रही हूँ। कोरोना की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बनाया है और मैं यही दुआ करती हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए। मेरी मंगलवार की जितने भी किन्नर हैं, हम सब यही दुआ करते हैं कि भोपाल वासी और पूरे हिंदुस्तान वासियों का बहुत अच्छा साल जाए, सबके घर में खुशहालियाँ आए, खूब खुशियाँ आए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में नए वर्ष का जश्न भारी भीड़ के बीच देखा गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए वर्ष के प्रथम दिवस पश्चिमी मंदिर समूह के सामने लंबी लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष कोरोना काल के चलते वो भीड़ तो नहीं दिखाई दी, फिर भी मार्च के बाद से अब तक पहली बार इतनी भीड़ खजुराहो में देखी गई, जो निश्चित रूप से पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के स्थानीय पर्यटक, सहायक टूरिस्ट गाइड और दुकानदारों ने इस भीड़ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि ये भी किसी भी तरह से कोई बहुत लाभदायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यटक इसी तरह अगर आते रहे तो कहीं न कहीं किसी को तो लाभ होगा ही। वहीं लाइन में लगे पर्यटकों ने सरकारी व्यवस्थाओं पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आने वाला पर्यटक परेशान हो रहा है, जो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जबलपुर से बड़ी लंबी लाइन है। अरे बहुत लंबी लाइन है भैया, 3 घंटे से खड़े हैं हम लोग। 3 घंटे से 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। टिकट मिल गई आपको? हाँ, टिकट बड़ी समस्याओं से मिली है भैया। क्यों, कैसे? वहाँ पे भी 1 घंटे लाइन पे खड़े हुए आना पड़ता है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। बीच में कई लोग अन्य लोग आके लग जाते हैं। बीच में पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। समझ में नहीं आ रही। अब यहाँ पे आप देखिए, कैमरा घुमाइए, यहाँ पे बीच में कुछ लड़के घुस गए। अभी आप थोड़ा देर कैमरा घुमाए रहेंगे। आप यहाँ पर्यटक सहायक हैं, टूरिस्ट गाइड है। आज तो बहुत भीड़ है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा होगा आपका। जहाँ तक इस भीड़ का सवाल है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये भीड़ गाइड्स के किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि ये लोग गाइड लेते नहीं हैं। और दूसरा, इस भीड़ के साथ साथ हम आपको कोरोना का भी डर है। हम आप उनके सामने जा नहीं सकते जब तक वो मास्क न लगाए हों। और सभी लोगों को मास्क अनिवार्य करना चाहिए कि बिना मास्क के मंदिरों में जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा, आप खुद देख रहे हैं। गाइडलाइन के लिए तो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। और जहाँ तक गाइड्स का सवाल है, इस भीड़ से हम लोगों के जीव के पार्चन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 पैसे की कमाई किसी भी गाइड को इस भीड़ से नहीं होती है। ये सिर्फ न्यू ईयर का जश्न मनाते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं। हर वर्ष इतनी भीड़ होती है? कई वर्ष तो इससे ज़्यादा भी भीड़ रही है, लेकिन इस बार भी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग काफ़ी दिन अंदर रह रह के भी उठ चुके हैं। लेकिन ये भीड़ सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स तक सीमित है। गाइड्स को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नीमच में रहने वाली भाजपा नेत्री प्रीति बिरला के वाहन पर गोली चली। अज्ञात हमलावर गोली मारकर फरार हुए, कोई हताहत नहीं हुआ है। नीमच की भाजपा नेत्री प्रीति बिरला जब नीमच से नयागांव की ओर जा रही थी तो शाम को करीब 7:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश अज्ञात हमलावरों ने सकराना घाटी के यहाँ कार रोकी। प्रीति बिरला के साथ कार में सवार उनके साथी रितेश जी ने कार रोकी। इस दौरान अज्ञात हमलावरों के हाथ में हथियार देखकर उन्होंने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। तब तक हमलावरों ने गाड़ी पर फायर कर दिया, जिसमें मारुति बोलेरो कार क्रमांक MP 04 CV 2378 का पीछा का कांच क्षतिग्रस्त हो गया। प्रीति बिरला ने घटना के तुरंत बाद नयागांव पुलिस और नीमच कैंट पुलिस को अवगत कराया। प्रीति बिरला कैंट थाने पर पुलिस टीम के साथ पहुंची। नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला भी कैंट थाने पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोली चलने का कोई मामला आपके सामने होगा, क्या है पूरा? भैया लगातार लड़ रही हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी लड़ रही हूँ, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे भी हैं। अभी कुछ लोग खिलाफ कंप्लेन भी कर रखी है। 2007 से एक लड़ाई लड़ी रही हूँ लगातार। किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? भैया आज तक हमेशा लड़ती हूँ, नारी अस्मिता पे लड़ रही हूँ, अभी भी लड़ाई लड़ रही हूँ लगातार। कल भी गई थी एक जगह स्टेटमेंट देने, तो मुझे लग रहा है शायद कि हो सकता वो हो। दीदी, क्या घटनाक्रम है पूरा? ये घटनाक्रम क्या हुआ आपके साथ? हुआ ऐसा कि आज मैं निकली थी नया गाँव के लिए, तो नया गाँव के लिए निकली तो रास्ते में
जस्ट सगराना घाटी से नीचे उतरे, बाइक वाले दो लड़के खड़े थे सामने, शायद बाइक रोकी तो गाड़ी रोकी, मेरे साथ मेरे मित्र थे रितेश जी, मेरे प्रदेश महामंत्री जय भारत मंच के, तो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी धीरे करी और गाड़ी धीरे करते जैसे मुझे लगा एकदम से गाड़ी रोक रहा है वो, तो मैंने कहा रोक मत, यहाँ पे रास्ता जगह ख़राब है, और उसने जस्ट गाड़ी रोकी और एकदम से आगे बढ़ाई, इतने में ज़ोर से तेज़ आवाज़ आई तो पीछे का कांच गया हमारा पूरा, और एकदम से बारूद की स्मेल आई, तब पता चला कि गोली चली, फिर हम वहाँ से भागे। क्या दीदी किसी पर शक या शंका आपको किस तरीके से कोई घटना? शंका तो बहुत सारों पर अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल कि अभी किसने किया। गाड़ी पे फायरिंग का मामला सामने आया, क्या है सर? ये प्रीति बिरला जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो अपने घर से नया गांव जा रही थी किसी से मिलने के लिए जी। वो थे और उनके साथ उनका एक अन्य साथी था। तो वो दोनों जब सगराना घाटी के पास पहुँचे तो एक मोटरसाइकिल वाले ने उनको हाथ दिया। पहले उन्होंने गाड़ी धीमी की और फिर गाड़ी को प्रीति जी ने बोला कि ये जगह ठीक नहीं है, आगे बढ़ाने की उसको बोला कि आगे ले चलो। तो जैसे ही वो आगे को हुए एकदम भाड़ की आवाज़ आई, फिर उन्होंने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी, आगे जाके देखा तो फिर कांच पीछे टूटा हुआ था। पुलिस में कंट्रोल रूम में बोला, कंट्रोल रूम से टीआई और मौके पर पुलिस फोर्स गया। वहाँ जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ से एक खाली कार्टेज मिला है। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में एक सरकारी कर्मचारी ने अपने मकान की छत को पौधों का संग्रहालय बना दिया है। यहाँ दुर्लभ समेत करीब 300 प्रजातियों के पौधे हैं जो छत समेत मकान के आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ उनका पूरा परिवार इन पौधों की देखरेख भी करता है। शहर के पुस्तकालय अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह पालीवाल को बचपन से ही पौधे लगाने और देखरेख का लगाव रहा है। इसके साथ ही जहां भी नए पौधे देखते हैं तो इसे बस 100 से अधिक प्रजातियों के पौधे गमलों में लगे हुए हैं। इनमें सभी प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह पालीवाल का कहना है कि पर्यावरण को बचाना और उसके प्रति हम सभी आमजन इसके लिए जागरूक होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है, अपने मकान की छत पर भी पौधे लगा सकते हैं। निवासी प्रतापगढ़, मैंने अपने इस पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए और आमजन को जागरूक करने के लिए अपने घर के आंगन को, छत को एक बागवानी के रूप में विकसित किया, जिसमें कई तरह के औषधि पौधे, धार्मिक पौधे, विश्व प्रसिद्ध पौधे, फल, फूल इत्यादि घर की छत पर लगाई है। कई प्रकार की सब्जियां भी लगाई गई हैं, जिसमें ग्रीन गोभी, चुकंदर, टमाटर, पालक, इसी के साथ में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर का फूल का पौधा जिसे कि टूलिप के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ में कश्मीर में उगाई जाने वाली केसर को भी घर के छत पर गमले में मैंने केसर विकसित की और उसमें सफल भी हुआ, और यहाँ का वातावरण भी टेस्ट किया, और अब फरवरी में उसके फूल भी आने लग जाएंगे। इस प्रकार से कई पौधे जिसमें औषधि, धार्मिक, विश्व प्रसिद्ध पुष्प, फल, फूल, जिसमें विशेषकर आइरिस, डेफोडिल, डालिया, डेंटस, और इसी के साथ साथ औषधि पौधे रजनीगंधा, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, लेमन ग्रास आदि मैंने यहाँ पर विकसित किए हैं। और इससे एक फायदा यह है कि हम अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रखेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम स्वस्थ भी रहेंगे। और आज हमारा एक कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी घर की बागवानी एक अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुन की प्रस्तुति की। वंदे मातरम गायन में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव राजेश राजोरा, प्रमुख सचिव श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी और मंत्रालय सहित सतपुड़ा विद्यांचल भवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को वर्ष 2021 मंगलमय हो, आनंदमय हो। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जो 2021 में पूरे विश्व में मनुष्य जाति ने भोगा और देखा, ऐसा दृश्य कभी मनुष्य के सामने ना उत्पन्न हो, ऐसी हम सब लोग तुमसे आपसे प्रार्थना करते हैं। 2020 बड़ा संकट का काल रहा। जिले में नववर्ष लोगों ने देव मंदिरों पर पूजा अर्चना कर मनाया। सुबह से शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर, श्री रामानुज धाम, रतनगढ़ माता मंदिर, सूर्य मंदिर उन्नाव, सनकुआ धाम पर लोगों का तांता लगा रहा। पीताम्बरा पीठ पर मां बगलामुखी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को लंबी कतार में लगना पड़ा। वहीं श्री रामानुज धाम पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्वामी देवनायकाचार्य समदर्शी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और आश्रम पर विराजित देवी देवताओं के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर समदर्शी महाराज ने एसीओ धनंजय मिश्रा को आश्रम की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मुख्य नियंत्रक नियुक्त कर उन्हें श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट की और शॉल श्रीफल देकर आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर मोहन अग्रवाल, शैलेंद्र बुंदेला, मुन्ना लाल पुरोहित, आत्माराम शर्मा, कृष्णकांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। बड़ा नियंत्रक है, आश्रम का नियंत्रक आपको बनाया जाएगा, नियंत्रक सब पर आपको निगाह। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।